हेलो नमस्कार बच्चों, मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज हम इस वीडियो में एमएससी फाइनल जूलॉजी का स्पेशल पेपर एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड। इससे पूर्व की वीडियो में हमने केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें देखा कि केमिकल्स होते हैं उनको इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड के रूप में काम में लेते हैं, और ये केमिकल्स विभिन्न तरीक़ा से इंसेक्ट की बॉडी में पहुंच करके उसको किल करते हैं, डैमेज करते हैं या उसके प्रभाव को कम करते हैं के बारे में अध्ययन किया। जैसे हमने फ्यूमिगेशन के बारे में पढ़ा था कि उसकी वेपर होती है वो किस प्रकार से फैल करके स्टोर्ड फेस्ट होते हैं गोदाम वगैरह, इनमें उनको किल करते हैं, उससे छुटकारा पाने में सहायता मिलती है। स्टमक पॉइजन के बारे में पढ़ा था कि स्टमक में पहुंच करके उसकी एक्टिविटीज़ को किस प्रकार से ये प्रभावित कर देती है। दूसरा हमने कांटेक्ट पॉइजन के बारे में पढ़ा था कि इसके कांटेक्ट में आकर के वो किस प्रकार से इंसेक्ट को किल कर देता है। ठीक है, तो ये सारे हमने केमिकल पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ा था। आज देखते हैं कि ये केमिकल पेस्टिसाइड होती है जो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड किस प्रकार से प्लांट के सिस्टमेटिक तंत्र द्वारा, वेस्कुलर तंत्र द्वारा उस स्थान पर ट्रांसपोर्ट हो जाती है जहाँ पर जिन पार्टों को, प्लांट्स के जिन पार्टों को जो इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो फीड करते हैं और इसके प्रभाव से वो बच नहीं पाते हैं। तो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड्स होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। केमिकल्स दैट आर कैपेबल ऑफ मूविंग through the vascular system of plants irrespective of site of application and poisoning insect that feed on the plants. एग्जाम्पल है इसके मेथिल डीमेटोन, फॉस्फेमिडोन, एसेफेट। दूसरी होती है नॉन सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड आर नोट possessing systematic action are called non-systematic insecticides. Some non-systematic insecticide, however, have ability to moving from one surface leaf to the other. They are called the translaminar insecticide. कुछ होती है वो वन लीफ से दूसरी लीफ पर मूव करती है। तो इस प्रकार की जो इंसेक्टिसाइड होते हैं उनको ट्रांसलेमिनर इंसेक्टिसाइड के नाम से जाना जाता है। इसके एग्जाम्पल्स है जैसे मेलाथियोन, डाइएजिनोन, स्पाइनोसैड एक्सेट्रा। अब देखते हैं कि एक आइडियल सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड होती है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हो सकती है, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो नंबर 1, शुड हैव हाई ट्रांजिट पेस्टिसाइड एक्टिविटी। इनमें हाई पेस्टिसाइड एक्टिविटी होनी चाहिए जिसके कारण जो टारगेट इंसेक्ट होते हैं उनको ये किल कर सके। सेकंड है टॉक्सिकेंट मस्ट बी एडिक्वेटली लेपो soluble for it to be absorbed by the plant systems and water soluble for it to be translocated in the plant system. थर्ड है the toxicant or its metabolites should be stable for sufficiently long period of exercise residual effects. फोर्थ है sufficiently soluble in water for translocation through the vascular system. फिफ्थ है should degrade to non-toxic form in response reasonable time to avoid toxicity to consumer. तो ये सारे एक आइडियल सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड के अंतर्गत क्वालिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड्स आर एप्लाइड एज सीड ड्रेसिंग, ग्रेनुलर फॉर्मुलेशन, स्प्रे। जो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड्स होती है इनको हम कई प्रकार से
अप्लाई कर सकते हैं। कई रूपों में इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं, जैसे सीड ड्रेसिंग, सीड के ऊपर इनको लगा सकते हैं। ग्रैनुलर फॉर्मुलेशन, ग्रैनुल्स के रूप में फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। स्प्रे के रूप में इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड के क्या होते हैं, अप्लाई करने के मेथड्स या टेक्निक्स होती है। In leaf, the entry of toxicant of through the stomata, the cuticle. On stem of the entry is through the lenticles and crack into the cuticles. जो ये विभिन्न प्रकार के सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड्स होती है लीव्स के द्वारा, उसके टॉक्सिकेंट के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा, क्यूटिकल के द्वारा प्लांट की बॉडी में प्रवेश कर सकती है। लेंटिकल्स है, क्रैक्स होते हैं, उनमें भी ये प्रवेश कर सकती है और टारगेट इंसेक्ट को कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। इन द सीड इट इज़ थ्रू द सीड कॉट सकिंग एंड वेस्कुलर सच एज द लीफ हॉपर्स, वाइट फ्लाइज, थ्रिप्स, एफिड्स एक्सेट्रा। बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे फिजिकल पॉइजन और प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन। फिजिकल पॉइजन्स के अंदर आता है ब्रिंग अबाउट द किल ऑफ इंसेक्ट बाई एग्जर्टिंग ए फिजिकल इफेक्ट, हैव ऑयल, tar oils which cause death to the aspirexine, inert dust, affect loss of body moisture by their abrasiveness, as in aluminum oxide absorb moisture from the body as it charcoal। तो ये फिजिकल पॉइजन्स के फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन्स, ए टॉक्सिकेंट ट्रांस रेस्पॉन्सिबल फॉर precipitation of protein, especially destruction of the cellular protoplasm of the midgut epithelium, जैसे आर्सेनिक कंपाउंड। रेस्पिरेटरी पॉइजन, तीसरा है रेस्पिरेटरी पॉइजन्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी पॉइजन्स के अंदर है केमिकल विच ब्लॉक सेलुलर रेस्पिरेशन एज एन हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। नर्व पॉइजन्स होते हैं केमिकल्स विच ब्लॉक एसिटिल कोलाइन ACHE, एसिटिल कोलाइंस होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। एंड इफेक्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, द ऑर्गेनोफॉस्फोरस, कार्बोमेट्स एक्सेट्रा। दीज आर इंक्लूड द विभिन्न प्रकार के ये नर्व पॉइजन्स होते हैं। 5th नंबर पर आता है काइटिन इन्विटर्स। काइटिन इन्विटर्स इंटरफियर विद पजेज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ काइटिन ड्यू टू विच नॉर्म मोल्डिंग एंड डेवलपमेंट इन डिसरप्टेड, एंड नोबुलरॉन, डाइसल्फेरॉन, ल्यूनिफेरॉन, बुप्रेफॉन एक्सट्रा इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। नंबर 6 है जनरल पॉइजन्स, compound which include neurotoxic symptoms after some period and do not belong to the above categories। यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी के आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया है, जैसे ओरल LD50 और डर्मल LD50। जैसे एक्सट्रीमली टॉक्सिक जो रेड कलर से शो करते हैं इसको, स्कल और पॉइजन, स्कल एंड पॉइजन जो 1 to 50 ओरल होता है, इसकी 1 से लेकर के 50 क्या होती है ओरल डोज होती है। यहाँ डर्मल डोज होती है 1 to 20। इसी प्रकार एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी के बाद आता है हाईली टॉक्सिक, जो पॉइजन होता है वो येलो कलर के लेवल्स के द्वारा बाज़ार में मिलता है। इसी प्रकार मॉडरेटली टॉक्सिक्स होते हैं वो ब्लू कलर के मिलता है। फोर्थ होता है लेस टॉक्सिक्स, कॉसन और ग्रीन। 5th नंबर पर आता है बेस्ड ऑन द स्टेज स्पेसिसिटी, ओविसाइड्स, लार्विसाइड्स, प्यूपिसाइड्स, एडल्टिसाइड्स।
ये स्टेज किस स्टेज पर इफेक्ट करते हैं उसके आधार पर अंडे को नष्ट करने के लिए ओविसाइड, लार्वा फेज को नष्ट करने के लिए लार्विसाइड्स, प्यूपिसाइड प्यूपा को नष्ट करने के, एडल्टिसाइड एडल्ट को नष्ट करने के लिए। और 6 होता है जनरेशन वाइज, फर्स्ट जनरेशन इनऑर्गेनिक एंड बॉटनिकल्स, सेकंड जनरेशन होता है सिंथेटिक ऑर्गेनिल्स, थर्ड जनरेशन होता है रिसेंट केमिकल्स फॉर द रिप्रोडक्शन कंट्रोल IGRS लाइक MH एंड JH मिक्स। फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत आता है यहाँ पर सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स। और फिफ्थ जनरेशन के आता है डू, जैसे अल्फा मेथियोन, फेंड्रोफेथिरोन, बायोफिफ्रियोन, फ्लेविथ्रियोन, इथियोफ्रियन एक्सेट्रा। तो ये सारे प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं वो सिस्टमेटिक पॉइजन्स के अंतर्गत आते हैं जिसके द्वारा पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है।